ये तो अच्छी बात है, भैया ने पूरी बात नहीं बताई। लड़की ने ये भी बोला था झींगुर सा लड़का, लप्पू सा। लेकिन शहर में और गांव में थोड़ा सा देखो अंतर है। हमारे गांव को आदमी अगर ऐसे करे, सुनना देखो मजे लेना, गांव का आदमी ऐसे करे, शहर का आदमी ऐसा करे तो अंतर होता है। अभी फरवरी के महीने में शहर में आदमी ऐसे करेगा तो शहर में मतलब होता है वो फ्लाइंग किस दे रहा है, और गांव का आदमी ऐसे करे तो समझ लो बीड़ी मांग रहा है कि नहीं। शहर का आदमी ऐसे करे, शहर वाला, तो समझ लो कैश मांग रहा है, पैसे। और गांव वाला ऐसे करे तो समझ लो खैनी तंबाकू मांग रहा है। समझ में आई तो एक बार तालियां बजाओ पीछे तक। अब कुछ आया समझ में? देखो धीरे धीरे समझ में आएंगे। ये कुलदीप ब्रजवासी, ये सुंदर सा चुकट्टे जैसा चेहरा लेके बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया कवि, पिछले 4 साल से शादी के चक्कर में घूम रहा। बोले मनोज भाई साहब शादी कराओ, मनोज भाई साहब शादी कराओ। जब फोन इसका है मैंने उठाना ही बंद कर दिया, एक ही बात कहेगा शादी कराओ। तो 2-3 हफ्ते पहले मैंने इसका फोन उठा के जुगाड़ तुगाड़ लगा के इसकी एक जगह शादी फिक्स करा दी। हाँ पक्के वाले हैं ये वही यार। तो साहब शादी फिक्स करा दी। ये आगरे में लड़की को देखने पहुंचा, तो अब लड़की इसको देखे, ये अपनी होने वाली बीवी को, दोनों आधा घंटे तक देखते रहे। तो हमारे व्यास जी बैठे थे, व्यास जी ने कहा अरे मोड़ा जा वहां कमरा में कजू बात कर ले। कुलदीप को बात समझ में आ गई। कुलदीप लड़की को लेके कमरे में गया, वहां एक फोटो लगी थी बढ़िया सी। कुलदीप ने फोटो को ऐसे हाथ जोड़े, पैर छुए, लड़की से पूछा कि क्यों, ये तुम्हारे बाबा की फोटो है। लड़की ने कुलदीप को गौर से देखा और कमरे से बाहर निकल गई। घर गए, लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया। अब हम भी चक्कर में कि बात क्या हो गई। मैंने लड़की को फोन किया, मैंने कहा गुड़िया क्या बात हो गई, शादी के लिए मना कैसे कर दी। बोले अरे मनोज भैया क्या बताएं, वो महात्मा गांधी की फोटो लगी थी कमरे में, पूछ रहा था जो तुम्हारे बाबा की फोटो है। तो ऐसा अद्भुत कवि है कुलदीप ब्रजवासी। एक बार पीछे तक जितने लोग बैठे हैं जोरदार तालियां बजाकर इसको आमंत्रित करिए, बहुत मजा देने वाला कवि है। बहुत बहुत ये तो अच्छी बात है, भैया ने पूरी बात नहीं बताई। लड़की ने ये भी बोला था झींगुर सा लड़का, लप्पू सा। अब आपके क्या कान में आके स्पेशल बोलनी पड़ेगी ताली बजाओ, मतलब बिना ही मतलब। बहुत बढ़िया। देखिए कार्यक्रम आज अग्रसेन जयंती पर है, तो पहला एक छंद पढ़ देता हूँ मैं, अच्छा ईमानदारी वाला, फिर अपनी औकात पे आऊंगा। स्वागत। क्या सूर्य के समान तेज आज भी है व्याप्त ऐसे, उच्च खानदान को प्रणाम करता हूं मैं। वाह। जिनमें ये संस्कार बाकी है कि कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, चाहते तो कुछ और रंगारंग कार्यक्रम भी करा सकते थे। क्या बात। क्या सूर्य के समान तेज आज भी है व्याप्त ऐसे। भाई साहब किधर से भी ले ले, मेरा नेगेटिव ही निकलेगा। मैं सच बता रहा हूं, कसम फेसबुक की नहीं, बिल्कुल बेकार ले रहे हो, कैसे भी ले लो, ज्यादा से ज्यादा करोगे कुछ नहीं। आप वीडियो भी बना रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने रिश्तेदारों को भेजोगे, बहुत ज्यादा करो तो आपकी बस आप अपनी साली तक भेज सकते, इससे ज्यादा रेंज आपकी भी नहीं है। अब वो मुझे देखेगी, कल को फेसबुक पर सर्च मुझे करेगी, रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाए, आपको क्या मिलेगा? क्या बात है। बिना मतलब में परेशान हो, अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं, मेरा भविष्य बिगाड़ रहे हैं। ताली बजाएं तो मुझे लगेगा एक आदमी एक्स्ट्रा ताली बजा रहा है। बहुत क्या सूर्य के समान तेज आज भी है व्याप्त ऐसे, उच्च खानदान को प्रणाम करता हूं मैं। माता महालक्ष्मी का तप करने के बाद मिले वरदान को प्रणाम करता हूं मैं। और एक ईंट 1 रुपया दे के व्यापारी किए ऐसे ज्ञानवान को प्रणाम करता हूं मैं। और अग्रोहा धाम के जनक महाराजा अग्रसेन भगवान को प्रणाम करता हूं मैं। अब मैं आता हूं अपनी असली औकात पर। आ जाओ। हाँ, शीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई जांच सीबीआई से। बाबूजी मेरी गलती नहीं, मैंने नहीं लिखे गाने, ऐसे मत देखो। मैं तो बता रहा हूँ मैं क्या करूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं लिखे गाने, तो सब पुराने लिखे जाते थे, क्या अद्भुत गाने थे। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। और गाने आजकल के, मैं किसी और कहूँ फिलहाल का तेरा हो जाऊं, तो क्या मतलब है जब तू किसी और का है तो। शीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई जांच सीबीआई से ही मैं तो करवाऊंगा। नहीं भाई साहब मुझे तो और गाना याद आ रहा है, गाना तो पहले चलता था,
फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। मुझको लिखना मेरे प्रियवर, क्या ये तुम्हारे काबिल। और आजकल के गाने, मैं तो कब से हूं रेडी तैयार, चिपका लो सही फेविकॉल से। मतलब कुछ नहीं, बस चिपका लो। नहीं, कुछ लोगों ने कल समझ में आ गई, जब तक ताली सब नहीं बजाएंगे मैं एक लाइन से आगे नहीं जाऊंगा। सीला क्यों जबान और मुन्नी बदनाम हुई। नहीं, गाने देखो पुराने होते थे, घरों में शादी होती थी, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। और आजकल गाने चले, तेनू दूल्हा क्यों बनाया भूतनी के, तेनू घोड़ी क्यों चढ़ाया भूतनी के, पता नहीं गाना गा रहा है गाली दे रहा है, ताली नहीं आई अभी पूरी। सीला क्यों जबान और मुन्नी बदनाम हुई। नहीं वैसे पुराने गानों में तो देखो एक मैसेज होता था। गाना था, आपने सुना होगा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। पत्थर से मारोगे चोट लग जाएगी, डंडों से मारो, थप्पड़ों से मारो, घूसों से मारो, पत्थर से मत मारो। ताली पूरी नहीं आई अभी। सीला क्यों जबान और मुन्नी बदनाम हुई, जांच सीबीआई से ही मैं तो करवाऊंगा। किसको बता के गई डिस्को अनारकली, डिस्को अनारकली किसको बता के गई, एक बार बात ये भी पता लगवाऊंगा। एक नारी से ही बाप बेटे कजरारे करें, अमिताभ अभिषेक ऐश्वर्या से बाप बेटे कजरारे कर, गलत ये बात है रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और अगला भी छंद यदि चाहते हो सुनना, तो एक बार पहले मैं ताली बजवाऊंगा। वाह भाई, बहुत बढ़िया कुलदीप। मैं तो भाई साहब घर से निकला, अभी भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे कहाँ गए ओम प्रकाश जी गुप्ता जी, बोले ब्रजवासी तुम किस रस के कवि हो। मैं जी मैं तो गन्ने के रस वाला कवि हूँ। भाई मेरा स्ट्रक्चर देख लो, ज्यादा से ज्यादा और क्या बता सकता हूँ। बोले नहीं ऐसे नहीं, वैसे कौन से रस के कवि हो। मैं जी मैंने तो कैटेगरियां बना रखी हैं, आप अपने आप समझ जाओ किस किस रस के कवि हो। क्या छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले, हम 21 साल से आ रहे, हम पहली बार आ रहे हैं। छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले, ऐसे कवियों को चापलूस कवि जानिए। और 4 पंक्ति बोलकर 4 कविता सुनाए, ऐसे कवियों को तो खड़ूस कवि जानिए। और मंच पर बैठे बैठे फोकट की चाय पी में, आज भी आई ना, इसीलिए पढ़ा है, आनी चाहिए। क्या मंच पर बैठे बैठे फोकट की चाय पीते, ऐसे कवियों को मक्खी चूस कवि जानिए। और मेरी तरह सबको जो हंसते हंसाते रहे, ऐसे कवियों को कारतूस कवि जानिए। अरे कारतूस। देखिए समय बहुत कम है, समय इतना बताना कम है कि समय बहुत कम है। आखिरी छंद पढ़ता हूँ। मैं तो घर से निकला, अब मैंने मम्मी से बोला देखो मेरी यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 रिश्तेदारी हैं, आपको पता भी होगा बाबूजी, मेरी मम्मी का मायका है, पापा की ससुराल है, मेरी ननिहाल है। अब भांजे की इज्जत आपके हाथ है, इससे ज्यादा चापलूसी में आप लोगों की नहीं कर सकता। मैंने तो मम्मी से पूछी, मम्मी तुम्हें न्यों बता मैं कैसा लग रहा हूँ, स्मार्ट हैंडसम ब्यूटीफुल लग रहा हूँ क्या। नहीं, मम्मी ने जो जवाब दियो, परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी। नहीं, कई लोग इधर ये देख रहे थे, धारा हट गई है 376 है, कौन सी है वो। कहीं ऐसा मामला ना बिगड़ जाए, आजकल हो जाता लड़का लड़का को भी पहना सकता है, शादी भी कर सकता है, मामला बिगड़ जाता है। हाँ भाई साहब आखिरी छंद सुनिए, ठीक है। कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। भर डोले पाम घर पैट के ना, तेरे बिगड़े ब्याह का सोनौआ लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे फुद कहना फर फर, फर फर अंग्रेजी फुद कहना मेरे आगे, 20 रुपया वालों देसी पौआ लग रहे हो तू। वो अलग बात है, मजा बोतल का दूंगा। आज टाइम कम है, पौए के से काम चलाना पड़ेगा। क्या बोला था भाई साहब, हाँ पौआ लग रहा था, हाँ यही तो। क्या अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला हाउ, 20 रुपया वालो देसी पौआ लग रहे हो तू। और कविता सुनाए कवि बनवे की सोच रहे हो, राम की कसम कारो कौआ लग रहे हो तू। बहुत बहुत धन्यवाद।